जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। जय श्री राम, जय बजरंग बली महाराज, हर हर महादेव। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मित्रों, आज मैं आपको गुरु के विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। आप ये जानते हैं कि गुरु आपको क्या क्या दे सकते हैं? आपने कभी कल्पना करी, कभी सोचा है? ज़्यादातर लोग गुरु की खोज इसलिए करते हैं, एक तो उनको दीक्षा लेनी होती है, साथ गृहस्थ परिवार जो होते हैं, गृहस्थ जो लोग होते हैं, उनको अपने सांसारिक सुख और भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए भी लोग गुरुओं के पास जाते हैं और गुरु करते भी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, गुरु के आशीर्वाद से वो सब कुछ संभव होता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि गुरु इसके अलावा और बहुत कुछ भी दे सकता है? मैं आज आपको ये एक सत्य घटना बताने जा रहा हूँ। मित्रों, एक परिवार था, उस परिवार में एक मुखिया था और मुखिया की पत्नी थी और मुखिया का एक बेटा था और उनकी भी एक पत्नी थी, यानी पति पत्नी और उनके माँ बाप। वो जो मुखिया था उसका जो लड़का था, यानी उसका जो बेटा था, वो साधक था। माँ भगवती महाकाली का ज़बरदस्त साधक भक्त था। प्रतिदिन हवन करना, जाप करना, ज़बरदस्त विश्वास था उसका अपने गुरु पर और अपने इष्ट पर। इष्ट मतलब महाकाली, उनकी इष्ट महाकाली थी और मैं उनको बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ मैं उनको। मुलाकात होती रहती है, ज्ञान पे चर्चा होती रहती है मेरी उनसे। तो उनके जो साधक थे, उनके जो पिता थे यानी कि मुखिया, उनकी एक दुकान थी और वो दुकान पे सारा टाइम व्यतीत करते थे, सुबह से लेकर रात तक। बहुत मेहनत करते थे, बहुत मेहनती व्यक्ति थे वो। और वो पूजा पाठ भी करते थे, लेकिन इतनी पूजा पाठ नहीं कर पाते थे जितने उनके बेटे करते थे। हालांकि वो भी माँ जगदम्बा के ही भक्त थे। जो नॉर्मल इंसान एक जो छोटी सी पूजा कर लेता है, एक दिया जला दिया, धूपबत्ती जला दी, या एक कम से कम एक पाठ कर लिया, एक माला जाप कर ली, बस इतना ही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और उनके जो बेटे थे वो ज़बरदस्त थे। तो एक दिन उस मुखिया की तबीयत ख़राब हुई, ज़बरदस्त तबीयत ख़राब हुई और इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, जवाब दे दिया कि हम इनकी जान नहीं बचा सकते, इनके पास कुछ ही समय शेष है, आपको सेवा करनी है कीजिए, आपको दान पुण्य करना है करवाइए, लेकिन समय बहुत कम है। तो अब ये बात जब उसके बेटे यानी उस साधक को पता चली कि मेरे पिता की तबीयत ख़राब है, तो तुरंत वो अपने गुरु के पास गए और गुरु के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि मेरे पिता की बहुत तबीयत ख़राब है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है, डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, गुरुजी कुछ उपाय कीजिए ताकि मेरे पिता की जान बच सके। तब गुरु बोले कि बेटा, मृत्यु अटल सत्य है, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, मृत्यु को कोई झुका नहीं सकता। मृत्यु जब आनी है तो आनी है। इस भूमंडल पे जो भी जन्म लेगा उसे मृत्यु प्राप्त होनी ही होनी है। अब देखिए, भगवान श्री राम हुए, उनको जाना पड़ा, भगवान श्री कृष्ण हुए, उनको जाना पड़ा, और तो और जो ईश्वर के समान हैं, ऋषि विश्वामित्र, जिन्होंने अपनी शक्ति से दूसरे संसार की रचना की थी, उनको भी इस पृथ्वी से जाना पड़ा। गुरु वेद व्यास थे, उनको भी इस पृथ्वी से जाना पड़ा, जिन्होंने बड़े बड़े काव्यों की रचना करी। तो इस भूमंडल पे जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु अटल है, उसे कोई रोक नहीं सकता, ये ईश्वर के बनाए हुए नियम हैं। तो उन्होंने जो गुरु थे, उन्होंने बोला कि मृत्यु तो अटल है, लेकिन वो साधक ये बात सुन के और वो रोने लगा और पैर उनके मजबूती से पकड़ ले कि नहीं गुरुजी, आपको तो कुछ करना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक्चुअली क्या था कि वो जो साधक था और उनके जो पिता थे यानी मुखिया, वो दोनों एकदम, उनकी जो एक पिता पुत्र से बढ़कर एक रिश्ता और था, वो था दोस्ती का। जैसे मैं अगर आम शब्दों में बोलूँ तो लंगोटिया यार या जिगरी यार, जिगरी दोस्त, इस प्रकार से वो रहते थे। तो अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्यार करते थे और किसी भी कीमत पर उनको खोना नहीं चाहते थे। तो उन्होंने गुरु को बोल दिया कि मैं अपने पिता को नहीं खोना चाहता, चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु आप कोई कृपा कीजिए, कोई उपाय बताइए। तो वहाँ पर जो संगत बैठी थी,
यानी कि जो लोग और शिष्य बैठे हुए थे, तो उन्होंने भी गुरु से प्रार्थना की कि देखो साधक रो रहा है, आपके चरणों में आया है, श्री चरणों में आया है, कुछ आशा लेके आया है, आपको इसका काम कर दीजिए आप। तब उस गुरु ने, वो गुरु हमारे भी गुरु रह चुके हैं, तब उस गुरु ने एक उनको धागा दिया काला, और काला धागा जब उनको दिया और साधक के हाथ में रखा, बोला कि मैंने अपने 10 वर्ष की आयु तेरे पिता को मैं दान कर रहा हूँ। यानी गुरु इतना अच्छा होता है कि उसने अपने 10 वर्ष किसी दूसरे व्यक्ति के लिए दान कर दिए। और मित्रों देखिए, उस साधक ने अपने पिता को धागा पहनाया और उसके 2-3 घंटों में एकदम उठ खड़े हुए। डॉक्टर भी देखते रह गए, चमत्कार हो गया, चमत्कार से कम भी नहीं था ये उनके लिए। और ठीक राइट, उन्होंने ज़िंदगी 10 साल और जी, और 10 साल के उपरांत उनकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हुई तो देखा कि वो धागा उनके गले में था ही नहीं, और किसी को पता ही नहीं है कि वो धागा कहाँ चला गया, उनके हाथ से खो गया या कभी गलती से उतर गया, किसी को कुछ पता नहीं। तो 10 वर्ष के बाद वो ना 1 घंटा पहले, ना 1 घंटा बाद, ना 1 दिन पहले, ना 1 दिन बाद, ठीक 10 वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो मित्रों मेरा सिर्फ कहने का तात्पर्य यही है कि गुरु क्या क्या कर सकता है अपने शिष्यों के लिए, अपने भक्तों के लिए। गुरु वो चीज़ है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि गुरु को साक्षात ईश्वर क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस गुरु ने, जो गुरु के पास जो ज्ञान है, वो उसको ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ, उसके पिछले गुरु से। उसको कहाँ से प्राप्त हो, उसके भी पिछले गुरु से। यानी एक गुरुओं की श्रृंखला चलती आ रही है। जब गुरुओं की श्रृंखला चलती आ रही है तो उसमें प्रथम गुरु कौन है? प्रथम गुरु स्वयं ईश्वर ही होता है। वो ईश्वर जब विद्या किसी अपने मनुष्य को देता है तो वो मनुष्य अपने शिष्य बना के, वो भी अपना शिष्य बनाएगा, वो भी अपना शिष्य बनाएगा, ऐसे करके वो विद्याएँ, वो ज्ञान चलता हुआ आता है। तो गुरु की जो महिमा होती है वो अपरंपार होती है। और गुरु हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, हर व्यक्ति को गुरु का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। गुरु अच्छा होना चाहिए, गुरु प्रचंड होना चाहिए। गुरु प्रचंड का मतलब ये नहीं कि भयंकर, गुरु प्रचंड का मतलब होता है हर चीज़ की जानकारी। किसी को आशीर्वाद दे तो आशीर्वाद लग जाए तुरंत, गुरु ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए मित्रों मैं कहता हूँ गुरु बनाएं, सोच समझ के बनाएं। ये नहीं कि कोई आपको बोल रहा है कि मेरे चरणों में इतने रखो तो मैं आपको ज्ञान दूंगा या कोई उपाय बताऊंगा। ऐसा गुरु, पाखंडी गुरु आजकल मार्केट में, बाज़ार में बहुत घूम रहे हैं, तो इनके चक्करों में मत पड़ना और अच्छे गुरु की तलाश में उनका सानिध्य प्राप्त कीजिए। अपने भौतिक सुख, सांसारिक सुखों को प्राप्त कीजिए, ज्ञान प्राप्त कीजिए, ईश्वरत्व को प्राप्त कीजिए। मित्रों मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव।